जय हिंद। राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज हम आपको जानकारी देंगे टेली कम्युनिकेशन से कौन कौन व्यक्ति जो फार्म भर सकता है, उसकी डेट कितनी है। तो डेट याद रखना, कांस्टेबल भर्ती विज्ञप्ति हेतु 2025 द्वारा आवेदन मांगे जा रहे हैं। आवेदन जो भरने की दिनांक है वो 28, याद रखना 28 अप्रैल 2025 से प्रारंभ होगा। जो एग्ज़ाम फॉर्म आप भर सकते हो और अंतिम डेट आपके दे रखी है 17 मई। अंतिम 17 मई 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करना होगा आपको, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। अगर आपने सीईटी 12th के साथ प्लस सीईटी योग्यता याद रखना, जिसकी सीईटी क्लियर है 40% जो जिसने न्यूनतम अंक प्राप्त कर लिए हैं वो फॉर्म भर सकता है। एक बार आपका ओटीआर होना चाहिए, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो फॉर्म भर सकता है। एसएसओ आईडी, आपकी एसएसओ आईडी भी होनी चाहिए, एसएसओ आईडी, उसके माध्यम से ओटीआर। नेक्स्ट आपके जो अगर आपने ओटीआर करवा रखा है तो आपके फीस नहीं लगेगी। फीस का जो दे रखा है 600 रुपये, अगर आपने ओटीआर करवा लिया तो नहीं लगेगा। ये जनरल के लिए 600 रुपये। ओबीसी देखो, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो आते हैं इसमें अनुसूचित जाति जनजाति, उनके लिए 400 है। अगर आपने ओटीआर करा रखा है तो शुल्क देने की जरूरत नहीं है। आगे फिर देखिए, इसमें राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो उनको सामान्य वर्ग का माना जाएगा, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, उनको सामान्य वर्ग का माना जाएगा। न्यूनतम योग्यता याद रखना, न्यूनतम योग्यता विधि द्वारा प्राप्त बोर्ड द्वारा भौतिकी व गणित यानी साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। साइंस स्ट्रीम आपके होनी चाहिए और मैथ होनी चाहिए, साथ में मैथ, साइंस के साथ मैथ, और कंप्यूटर विज्ञापन विषय के साथ में विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी यानी 12th में आपके ये सब्जेक्ट होने चाहिए। साइंस मैथ होनी चाहिए और सरकार द्वारा घोषित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, प्लस सीईटी तो होना ही चाहिए। सीईटी 12th प्लस सीईटी। 12th में आपके साइंस मैथ होना चाहिए। आपकी जो डेट है देखिए, इसमें मेन पॉइंट याद रखना, कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए आप अगर पात्र हो तो आपके पास हेवी लाइसेंस या लाइट लाइसेंस होना अनिवार्य है। दोनों भेद जो अनिवार्य, यानी 1 जनवरी याद रखना, 1 जनवरी 2026 से पूर्व यानी 1 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। ये आप नोट कर लेना, वही एलिजिबल है। आगे देखिए, जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, सामान्य वर्ग के लिए 1 जनवरी 2008 जो पुरुष है, उसके बाद में उसका जन्म नहीं हो। और ये आयु सीमा में आपको छूट भी दे रखी है, आयु सीमा में छूट ध्यान रखना, आप डेट देख लेना। फिर एससी एसटी ओबीसी के लिए 1 जनवरी 2008 के पूर्व का जन्म होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी जो आश्रित है उनकी भी 1/1/2008 और भूतपूर्व सैनिकों की भी 1/1/2008 से पहले एज होनी चाहिए। ये आपकी जो अधिकतम एज है 2 जनवरी 2002 जनरल के लिए, और महिलाओं के लिए 2 जनवरी 1997 का जो पूर्व का जो है वो फॉर्म नहीं भर सकता है। आगे देखिए, इसमें सामान्य वर्ग के लिए अगर आप कांस्टेबल चालक के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो वही एज दे रखी है, सेम क्राइटेरिया वही रहेगा, 1/1/2008, 1/1/2008 का से पूर्व का आपका जन्म होना चाहिए, से पूर्व। फिर आयु सीमा में आपको छूट दे रखी है। शारीरिक मापदंड आपकी न्यूनतम ऊंचाई यानी आपकी हाइट पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर, पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर, जबकि महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। पुरुषों के लिए सीना
बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर यानी 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सीना फुलाकर आपका 86, कम से कम फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए कोई योग्यता नहीं है आगे, लेकिन महिलाओं के लिए योग्यता ये दे रखी है 47.5 किलोग्राम आपका वजन होना चाहिए। अगर इससे न्यूनतम वजन है तो वो योग्य नहीं है। आगे देखिए, ये लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। लिखित परीक्षा आपके 150 नंबर का पेपर होगा, 150 नंबर का, 150 अंकों का, जिसमें देखिए ये लिखित परीक्षा, इसमें आपके जो 20 नंबर ये जो लागू है, अगर आपके पास एनसीसी है, होमगार्ड का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वो आपके लिए 20 नंबर का होगा, यानी 150 प्लस 20 बराबर 170। आगे देखिए जो आपके सिलेबस है, लिखित परीक्षा का सिलेबस रहने वाला है तार्किक योग्यता, कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रश्न, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर अपराध, डिजिटल फोरेंसिक, यानी 80 नंबर का आपके इनसे भाग ए जो आपके 80 नंबर का रहने वाला है। भाग बे में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक विषय यानी करंट जीके से संबंधित, और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से संबंधित, और राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित योजनाएं, उनका जो आपके पैटर्न रहने वाला है वो भाग 25 का, और राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल वो 45 नंबर का सहभाग। टोटल आपके 150 ही प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या भी 150, प्रश्न भी 150 और अंक भी आपके 150 रहने वाले हैं। दूर संचार देखो, इसमें अगर आप रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो उसमें आपको पुरुषों के लिए 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ करनी पड़ेगी, 25 मिनट, जबकि महिलाओं के लिए 35 मिनट में 5 किलोमीटर है। ये तो पुरुषों के लिए होगी, पुरुष, महिला के लिए 35 मिनट मिलेंगे, लेकिन 5 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में आपको क्लियर करनी होगी। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपको 30 मिनट का आपको समय मिलेगा, और 5 किलोमीटर दूरी वही रहेगी, सभी के लिए 5 किलोमीटर है, लेकिन समय का आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। 25 मिनट से पूर्व पुरुषों के लिए हो जाने चाहिए, महिलाओं के लिए 35 मिनट का समय दे रखा है, और जो आर्मी से है भूतपूर्व सैनिक उनके लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट दूरी वही है, लेकिन समय का ध्यान आपको रखना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपकी दौड़ मजबूत होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। अगर आप कांस्टेबल चालक अभ्यर्थियों के लिए देखो, शारीरिक दक्षता, ये मेन पॉइंट याद रखना। यहां कांस्टेबल चालक पद के अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और मापतोल परीक्षा में सफल रहे आवेदकों हेतु दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो 30 अंकों की होगी। अगर आप कांस्टेबल चालक के पद के लिए फॉर्म भर रहे हो तो 30 अंकों की होगी। दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम मिनिमम जो जनरल है और अति पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, उनके लिए 40% क्राइटेरिया, और एससी और एसटी के लिए 36% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप कांस्टेबल चालक पद के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको 1 वर्ष पूर्व आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ये देखिए, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो सी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर, अगर बी सर्टिफिकेट है तो 8 नंबर, और ए सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर। सॉरी, अगर आपके पास सर्टिफिकेट एनसीसी है तो आपको ये नंबर मिलेंगे, सी सर्टिफिकेट वाले को 10, बी वाले को 8, ए वाले को 6। अगर आप होमगार्ड में सेवाएं दे रहे हो, होमगार्ड में अगर आप 3 साल तक आपने सेवाएं दी है, 3 वर्ष से अधिक, तो 10 नंबर, अगर आपने 2 वर्ष दिए तो 8 नंबर, अगर आपने 1 वर्ष दिए तो 6 नंबर। इधर ये अंक रहेंगे और ये वर्ष रहेगा। फिर देखो, आपके अगर आपने पुलिस से संबंधित कोई डिप्लोमा किया है तो उसमें डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो 10 नंबर,
कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा आपने कंप्यूटर में डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ 10 नंबर या 8 नंबर, और अगर आप इसमें कर रखा है तो अलग अलग नंबर है। आपके पास जो इन तीनों में से कोई एक योग्यता है तो आपको यही अंक मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ये और ये भी है और ये भी है, अगर तीनों है तो तीनों में से किसी एक को भी गणना उपयोग के लिए की जाएगी। देखो ये रहा, उपरोक्त तीनों में से अभ्यर्थी के द्वारा इंगित कोई भी दो का विशेष योग्यता के अंकों की गणना के लिए उपयोग होगा। कोई दो की गणना की जाएगी, तीन की गणना नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा विशेष योग्यता के मूल प्रमाण पत्र और स्वप्रमाणित प्रतियों की शारीरिक दक्षता के समय आपको मूल प्रमाण पत्र लाने होंगे। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है वो जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे और आपका फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद में आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। देखिए ये नोटिफिकेशन जो पुलिस टेली कम्युनिकेशन के लिए आपको बताया था, सर्वाधिक जो पोस्ट है 1469 पोस्टों पर ये वैकेंसी आई है। इसमें 1378 आपके जो कांस्टेबल जनरल है, कांस्टेबल जनरल की ड्यूटी करने वाले कांस्टेबल जनरल, उनके लिए टोटल पोस्टों की संख्या 1378। और जो कांस्टेबल ड्राइवर है, अगर आप ड्राइवर से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ड्राइवर से, तो आपकी टोटल पोस्टें 91 पोस्ट है और टोटल पोस्टों की संख्या कितनी रहेगी 1469। इसमें जनरल के लिए देखो जो सीटें दे रखी है टोटल 486 है, जनरल के लिए 486 जनरल कांस्टेबल जनरल के लिए। एससी के लिए टोटल 222 सीटें, एसटी के लिए टोटल सीटें 169 है, 169 यहाँ 222 यहाँ 486। अगर आप एमबीसी से हो तो 69 है, और अगर आप ईडब्ल्यूएस आपने बना रखा है ईडब्ल्यूएस तो 138 पोस्टें टोटल दे रखी है। बहुत ही शानदार और सुनहरा मौका है राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए। टेली कम्युनिकेशन में बहुत ही शानदार वैकेंसी आ रखी है, तो आप लग जाइए तैयारी में, सिलेक्शन आपको लेना ही है। जय हिंद।